रूट एपिकल मेरिस्टेम, डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। मेरिस्टेम क्या होता है? मेरिस्टेम refers to plant tissue composed of undifferentiated cells capable of dividing and generating new cells। यानी कि वो एक कोशिकाओं का समूह है जो अनडिफरेंशिएटेड है, यानी कि वो इस वक्त कोई पर्टिकुलर काम नहीं कर रही है। और नहीं कर रही का मतलब है कि वो कोई भी काम कर सकती हैं, यानी कि आगे का जो पूरा डेवलपमेंट है वो कर सकती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक 10th क्लास का स्टूडेंट है, वो आगे साइंस में जा सकता है, वो आर्ट्स में जा सकता है, वो कॉमर्स में जा सकता है, या वो किसी और लाइन में भी जा सकता है। These cells are essential for growth and development of plants as they give rise to various specialized tissue and organs throughout the plant's life cycle। ये कहाँ मिलते हैं? मेरिस्टेम्स आर फाउंड इन रीजन ऑफ एक्टिव ग्रोथ, यानी कि प्लांट के वो हिस्से जहाँ पर एक्टिव ग्रोथ यानी कि लगातार वृद्धि होती रहती है, वहाँ पे मिलते हैं। जैसे टिप्स ऑफ रूट और शूट, यानी कि रूट और स्टेम का जो अग्रभाग होता है वहाँ पे ये मिलते हैं। क्रूशियल रोल इन प्रोसेसेस लाइक इलोंगेशन, ब्रांचिंग, फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये मोटे तौर पे 3 प्रकार के हैं। ये लोकेशन है, ये देखिए, ये एक एपिकल मेरिस्टेम जो एकदम शीर्ष पे है, चाहे रूट है या शूट है, यानी कि जड़ है या स्टेम है। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी यहाँ मिलते हैं जहाँ पे ये जो लाइन आ रही यहाँ पे, ये इंटरकैलरी हैं, ये सारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं। और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम, ये जो लाइन दिख रही है हरी वाली, ये यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम फाउंड एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। एपिकल यानी कि शीर्ष भाग, रूट के अंदर इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ रूट एंड इन शूट इट फाउंड एट द टर्मिनल बड, यानी कि जो शीर्ष जो कलिका होती है वहाँ पे ये मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे तो द एपिकल मेरिस्टेम इन शूट टिप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू लीव्स। इन द रूट टिप एपिकल मेरिस्टेम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रूट ब्रांचिंग। इसी प्रकार से ये जो सेकंड वाला है जो लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल को एक्सिलरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। लेटरल मेरिस्टेम आर लोकेटेड अलोंग द साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट। अभी हमने दिखाया कि ये लेटरल पोजीशन में होते हैं और दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि ये मोटाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं, विच लीड्स टू एन इंक्रीज इन गर्थ और थिकनेस ऑफ द प्लांट। दो इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। इसको समझते हैं। द टू मेन टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि लेटरल मेरिस्टेम के दो टाइप हैं, आर द वेस्कुलर कैम्बियम, यानी कि जो जाइलम फ्लोएम के बीच में होता है, वेस्कुलर कैम्बियम, एंड द कोर्क कैम्बियम जो कोर्टेक्स में होता है। द वेस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, while the cork cambium or phloem produce the outer bark of the woody plant, यानी कि जो छाल होती है वो इसी से बनती है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर फाउंड एट द बेस ऑफ लीफ ब्लेड एंड द नोड्स ऑफ ग्रासेज, जहाँ पे हमें बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम, हम पहले ये हेडिंग देख लेते हैं। एक होता है रूट कैप जिसको बोलते हैं कैलिप्ट्रा, एक होता है मेरिस्टेमेटिक जोन, एक होता है ट्रांजिशन जोन, इलोंगेशन जोन, मैचुरेशन जोन। पे लिखा देखो एपिकल मेरिस्टेम। और ये जो जोन है मेरिस्टेमेटिक जोन, ये मेरिस्टेमेटिक जोन। ये दूसरा जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इलोंगेशन जोन, यानी कि यहाँ पे सेल्स हैं वो इलोंगेट करती है। मेरिस्टेमेटिक में सेल डिवाइड करती हैं, यहाँ पे सेल इलोंगेशन यानी कि सेल लंबाई में वृद्धि करती हैं। और ये है मैच्योरेशन जोन, जहाँ पे सेल मैच्योर होती हैं, यानी कि किस सेल को कौन सा फंक्शन करना है उसके लिए अपनी तैयारी करती है। रूट कैप या कैलिप्ट्रा, यानी कि रूट चूंकि जमीन में रहती है
और जब वो ग्रोथ करेगी तो ज़मीन में कंकड़, पत्थर, बहुत सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट होंगे और वो फिजिकल ऑब्जेक्ट है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी कि वो रप्चर हो सकती है क्योंकि बहुत सॉफ्ट सेल होती हैं। तो इसके लिए एक रूट कैप होती है और ये सबसे बाहर होती है, फिजिकल ऑब्जेक्ट से जो स्ट्रगल है वो रूट कैप कर लेती है और उसके भीतर की तरफ है वो होगा मेरिस्टेमेटिक जोन। तो पहले इसको देखिए कैलिप्टरा को, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट टिप इज द रूट कैप, सबसे बाहर की टिप होती है ये, कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं। द रूट कैप प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम एज द रूट पुश थ्रू द सोइल, यानी कि जब सोइल में जब रूट अंदर जाती है तो उसको धक्का देना होता है, धक्का देके वो अंदर की तरफ बढ़ती है, इसको ये प्रोटेक्ट करती है। द रूट कैप आल्सो प्ले ए रोल इन सेंसिंग ग्रेविटी एंड अदर एनवायरमेंटल क्यूज ड्यूरिंग रूट ग्रोथ। मेरिस्टेमेटिक जोन लोकेटेड इमीडिएटली बिहाइंड द रूट कैप, एकदम रूट कैप के नीचे। द मेरिस्टेमेटिक जोन इज वेयर एक्टिव सेल डिवीजन अकर, जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन होता है। मेरिस्टेमेट का मतलब, मेरिस्टेमेटिक जोन का मतलब ही एक्टिव सेल डिवीजन होता है। दिस रीजन कंटेन अनडिफरेंशिएटेड, जो मैंने पहले कहा अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, रैपिडली डिवाइडिंग, जो लगातार विभाजन करती हैं, दैट गिव राइज टू द प्राइमरी टिश्यू ऑफ द रूट, यानी कि रूट के जो टिश्यू हैं, डिफरेंट टिश्यू हैं, वो आगे बताऊंगा थ्योरीज में, उनको ये जनरेट करती हैं, उनका ये निर्माण करती हैं। द मेरिस्टेमेटिक जोन इज रेस्पॉन्सिबल, इसका काम क्या है, ये किस बात के लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स, नई सेल्स का लगातार बनाना, विच कंट्रीब्यूट टू रूट इलोंगेशन, जिसके बाद रूट की लंबाई में वृद्धि होती है। ट्रांजिशन जोन क्या होता है, फॉलोइंग द मेरिस्टेमेटिक जोन इज ट्रांजिशन जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन के नीचे ट्रांजिशन जोन होता है, वेयर सेल्स अंडरगो डिफरेंशिएशन, जहाँ पे सेल्स का विभेदन होता है। इसको यूँ समझें कि जैसे एक बच्चा 11th में आता है तो उसका सब्जेक्ट स्पेसिफाई हो जाता है, वो डिफरेंशिएट हो जाता है कि कौन से बच्चे आर्ट्स लेंगे, कौन से कॉमर्स लेंगे, कौन से साइंस लेंगे, मगर 10th क्लास तक सब बच्चे बराबर हैं। तो उस बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ये ट्रांजिशन जोन होता है। इन दिस रीजन न्यूली फॉर्म्ड सेल्स begin to differentiate into specific cells types such as root hair cell, epidermal cells and cortical cells. The transition zone marks the transition from actively dividing cells to cells that undergo specialization and maturation, यानी कि ट्रांजिशन के बाद ही मैच्यूरेशन स्टेज आती है। इलोंगेशन जोन, इलोंगेशन हमने पहले बात की कि इलोंगेशन जोन कौन सा है, जहाँ पे सेल्स इलोंगेट होती है। बियॉन्ड द ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन के बाद lies the elongation zone where cells elongate to increase the length of the root. Cells in this region undergo rapid expansion, contributing to the overall growth and elongation of the root. The elongation zone is characterized by presence of large vacuolated cells that push the root tip deeper into the soil, यानी कि सोइल के गहराई में जाने के लिए ये जोन रेस्पॉन्सिबल है। फिर मैच्योरेशन जोन, द मैच्योरेशन जोन का मतलब है कि जहाँ पे सेल परिपक्व हो गई, परिपक्व हो गई का मतलब है कि वो एक स्पेसिफिक काम करने लग गई। स्पेसिफिक काम करने लग गई का मतलब है कि कौन सी सेल क्या काम करेगी, जैसे रूट हेयर है, वो अपना रूट हेयर का एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, उसको बोलेंगे मैच्योरेशन। द मैच्योरेशन जोन इज रीजन where cells complete their differentiation and mature into specialized cell type. Cells in this zone undergo final differentiation into specific cell types such as xylem, phloem and various root tissues. Root apex organization के regarding कई सारी थ्योरीज हैं। थ्योरीज रिलेटेड टू रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, पहला है एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी कहती है कि एक सेल होती है जो एकदम एपिकल पोजीशन पे होती है
और वही सेल सारे टिश्यूज का निर्माण करती है। This theory was proposed by Hofmeister 1957. According to this theory, there is tetrahedral cell in root apex which divide in three planes producing different tissues of root. Division in the basal plane of this tetrahedral cell give rise to root cap. ये देखिए ये यहाँ पे देखिए ये वो एपिकल सेल है और इसी एपिकल सेल से ये पोर्शन भी बनेगा और ये पीछे के बाकी के जो पोर्शन हैं वो बनेंगे। ये होती है एपिकल सेल थ्योरी। यानी कि एपिकल सेल थ्योरी कहती है कि एक सेल है जो टेट्राहेड्रल सेल है वो रूट के सारे टिश्यूज का निर्माण करती है। दूसरी थ्योरी आती है हिस्टोजन थ्योरी, हैंस्टीन के द्वारा प्रपोज की गई। और ये जो हिस्टोजन थ्योरी है वो ये कहती है कि इसमें तीन लेयर्स होती हैं और तीन लेयर्स कौन कौन सी हैं? प्लीरोम, पेरिब्लैम एंड डर्मेटोजन। ये जो थ्री लेयर्स हैं ये डिफ्रेंशिएट होके और अलग अलग सिस्टम का निर्माण करेंगी। सिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ रूट एपेक्स आर मेड ऑफ थ्री लेयर्स एग्जैक्टली सिमिलर टू शूट एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि ऐसा ही शूट एपिकल मेरिस्टेम में है। He identified the presence of three regions in shoot and root. ये थ्योरी शूट और रूट दोनों में बराबर हैं। ये तीन लेयर्स यहाँ पे दिखाई गई हैं इसी प्रकार से। डर्मेटोजन, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, यानी कि सबसे बाहर की जो लेयर है उसको बोला गया डर्मेटोजन। मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स ऑफ रूट एपेक्स एंड डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स लेटर, यानी कि बाद में इट प्रोड्यूस टिश्यूज consisting smaller cells called as calyptrogen. The calyptrogen is also a kind of meristematic cells and its activity makes root cap, यानी कि रूट कैप का निर्माण भी यही करेंगी। एंड डर्मेटोजन प्रोड्यूस एपिडर्मिस, यानी कि ये एपिडर्मिस का निर्माण करती हैं। सेकेंड पार्ट आता है यानी कि सेकेंड लेयर है पेरिब्लैम। दिस रीजन इज जस्ट बिलो द डर्मेटोजन, ये डर्मेटोजन के नीचे है। दिस रीजन इज एपिकल मोस्ट और मिडल पोर्शन ऑफ द रूट एपेक्स, शीर्ष के नीचे है और एकदम मध्य भाग में है। दिस इज सिंगल लेयर एट एपिकल पोर्शन बट becomes multi-layered in middle portion. Division and differentiation of this region gives rise to cortical region of the root. अब आ गया प्लीरोम। प्लीरोम इज द सेंट्रल मेरिस्टेमेटिक पार्ट, ये बिल्कुल केंद्र में होता है। इज द सेंट्रल मेरिस्टेमेटिक पार्ट ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट। इसको एक बार यहाँ पे देखें कि कौन सा कहाँ है। यहाँ पे देखें आप, ये देखें आप कि ये जो बाहर है यहाँ पे लिखा है ना डर्मेटोजन, ये बिल्कुल बाहर है। ये बाहर की जो लेयर का निर्माण कर रही हैं और ये इसका रूट कैप का निर्माण करती हैं। फिर ये आ गया प्लीरोम सेंटर वाला और ये आ गया यहाँ पे पेरिब्लैम का। प्लीरोम इज द सेंट्रल मेरिस्टेमेटिक पार्ट ऑफ द स्पेशल मेरिस्टेम ऑफ द रूट्स। दिस फॉर्म्स द स्टीलर टिश्यू, यानी कि स्टीलर यानी कि हमारा जो जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करती हैं। सम पार्ट्स ऑफ ग्राउंड टिश्यू लाइक पेरिसाइकिल का भी यही करती है। पिथ रेज, मेडुलरी रेज एंड पिथ, यानी कि ये सेंट्रल पार्ट में जो भी ऑर्गन्स हैं उनका ये निर्माण करती। दीज थ्री लेयर्स वर कलेक्टिवली कॉल्ड एज हिस्टोजन, यानी कि जो तीनों लेयर हैं उसको हिस्टोजन कहा गया। कॉर्पर केपे सिद्धांत, ये जो कॉर्पर केपे सिद्धांत ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सेल्स ऑफ रूट एपेक्स आर डिवाइडेड इनटू टू एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे जैसे पहले कहा गया एक सेल एपिकल सेल थ्योरी में, हिस्टोजन थ्योरी में कहा गया कि तीन लेयर्स होती हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं कि रूट एपेक्स आर डिवाइडेड इनटू टू एलिमेंट, यानी कि ये दो भाग की बात करते हैं। फर्स्ट डिवीजन ऑफ ट्रांसवर्स टाइप रिजल्टिंग इनटू टू सेल्स आउट ऑफ विच वन डिवाइड एंटीक्लाइनली। यहाँ पे इसको बहुत सिंपल समझे, मुश्किल ना करते हुए ये देखें आप, यानी कि ये कह रहे हैं कि दो प्रकार की सेल्स हैं। एक तो ये सेल्स हैं कैपे,
ठीक है। ये वाली जो यहाँ पे आपको निशान से दिख रही है, ये वाली देखिए, ये वाली जो है ये वाली, और दूसरी है कॉर्पर। ये देखिए आप, ये देखो एरो मार्क, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है इसको कॉर्पर कहा गया है। तो भी हमने अभी बात की, एपिडर्मिस की हमने बात की, हमने जाइलम एंड फ्लोएम की हमने बात की। ये जितने भी पार्ट हैं ये सारे इन्हीं दो यानी कि कॉर्पर और कैपे, इन्हीं दो जोन के द्वारा बनते हैं। ये इस सिद्धांत की मूल बात कही गई है। अब आया क्यूसेंट सेंटर कंसेप्ट। क्यूसेंट सेंटर क्या है, पहले इसको समझ लें डायग्राम में, फिर हम आगे चलें। क्यूसेंट सेंटर देखो आप यहाँ से, ये देखें आप, ये क्यूसेंट सेंटर लिखा हुआ है, और ये बीच का जो एक जोन दिख रहा है आपको, ये क्यूसेंट सेंटर है। ये थ्योरी ये कहती है कि जो भी जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस, ये सारा इसी क्यूसेंट सेंटर की सेल्स हैं, वो डिफ्रेंशिएट होके, यानी कि वो विभेदित होके अलग अलग चीज़ों का निर्माण करती हैं। बस इतना आपके समझ में आ जाएगा तो उसके बाद ये थ्योरीज भी आपको समझ में आ जाएंगी। इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपका कोई भी डाउट हो, या आपको कोई टॉपिक है जो बॉटनी का है, एमएससी का है, या बीएससी बॉटनी का है, या ऑनर्स बॉटनी का है, आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है या आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको अगली वीडियो के माध्यम से आपको आंसर मिलेगा, ये मेरा प्रयास है। या फिर आपको कोई कन्फ्यूजन है, या फिर आपका कोई सजेशन है, तो आपका स्वागत है। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, और आपके चेहरे में मुस्कान रहे, आपके पर्स में बहुत सारे पैसे रहें, आपके घर वाले खुश रहें, दोस्त लोग खुश रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, किसी की हेल्प के लिए शेयर भी कीजिएगा, और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।